जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दो नई जानकारियां लेकर आया हूं। कौन सी दो जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 2 अप्रैल 2026 को रक्षा मंत्रालय केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से एक लेटर जारी करा गया और यह लेटर भेजा गया है डायरेक्टर सैनिक कल्याण विभाग को, सेक्रेटरी राज्य सैनिक बोर्ड को। जी हां दोस्तों, और ये लेटर संबंधित है अनुदानों से, जो वेलफेयर की ग्रांट आपको दी जाती है, जैसे कि पेनुअरी ग्रांट या फिर मैरिज ग्रांट, एजुकेशन ग्रांट। तो दोस्तों जो भी ग्रांट आपको मिलती है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट लेटर जारी करा गया है सभी पूर्व सैनिकों के लिए या फिर जवानों के लिए। तो दोस्तों इस लेटर को मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा। सभी राज्य सैनिक बोर्डों से अनुरोध है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के जिला सैनिक बोर्ड को सूचित करें कि सभी पूर्व सैनिकों को नीचे दिए गए कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन जमा करने की समय सीमा का पालन करने के लिए कहें। जी हां दोस्तों, जो पूर्व सैनिक जवान केएसबी की वेबसाइट पे ऑनलाइन आवेदन करते हैं, जैसे कि मैरिज ग्रांट के लिए, एजुकेशन ग्रांट के लिए या फिर सीईए के लिए, चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट के लिए, यानी जो भी ग्रांट दी जाती है केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से, तो दोस्तों उसकी डेट को यहां पे मेंशन करा है कि लास्ट डेट तक आप किस तरीके से ऑनलाइन चीजें भर सकते हैं, जितनी भी ग्रांट आपको दी जाती है। तो दोस्तों उसी के संबंध में डायरेक्टर सैनिक कल्याण विभाग को लेटर भेजा है ताकि वो सुनिश्चित करें कि जो पूर्व सैनिक जवान ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो वो सही समय पर ग्रांट लेने के लिए आवेदन करें। तो दोस्तों इसी पर कुछ और जानकारियां मैं आपको देना चाहूंगा लेटर दिखाकर, इस पर आगे बात करेंगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा और यह जानकारी है 18 महीने के डीएडीआर के एरियर पे। जी हां दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, लिखा हुआ है 18 महीने डीए एरियर, फिर जगी उम्मीद, डीएडीआर एरियर मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट में कमेटी का गठन। जी हां दोस्तों, एक और खबर आ रही है 18 महीने के डीए के एरियर पे। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पे खबर चल रही है जिससे बताया जा रहा है कि 18 महीने का डीएडीआर का एरियर मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी बनी है। जी हां दोस्तों, बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में जो बनाई गई है कमेटी, उसके आधार पे सरकार से 18 महीने का डीएडीआर का एरियर लिया जाएगा। जैसे कि दोस्तों थंबनेल में लिखा है, डीएडीआर का एरियर मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट में कमेटी का गठन। तो दोस्तों क्या यह खबर बिल्कुल सही है जो सोशल मीडिया पे आ रही है कि सरकार 18 महीने का डीएडीआर का एरियर देने जा रही है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी का गठन किया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, क्या ये खबर सही है या फिर गलत है। तो दोस्तों बस यही कुछ जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, ये दो जानकारियां जो मैं आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स है, फैमिली पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उन पेंशनर्स में से, फैमिली पेंशन में से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37%, और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर, फैमिली पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, नई जानकारियां, एडवांस जानकारियां और आगे आने वाले मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। साथ ही साथ दोस्तों इस परसेंटेज को आप 62% से बढ़ाकर 100% करिए चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां आपको मिल पाए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, साथ ही साथ हाइप भी कर दीजिएगा, ताकि वीडियो हर एक जगह शेयर हो पाए। चलते हैं दोस्तों जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको जानकारी दूंगा, ग्रांट पर लेटर जारी करा गया है। जी हां दोस्तों, जो आप ग्रांट लेते हैं, अनुदान लेते हैं, उस पर दोस्तों एक लेटर जारी करा है। अब दोस्तों ये लेटर जारी करा है 2 अप्रैल 2026 को भारत सरकार रक्षा मंत्रालय केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से, और ये लेटर भेजा है निदेशक सैनिक कल्याण विभाग को, सचिव सेक्रेटरी राज्य सैनिक बोर्ड को। इसका सब्जेक्ट है वित्तीय वर्ष 2026-27 और शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए केएसबी की वेबसाइट पर रक्षा मंत्री एक्स सर्विसमैन वेलफेयर फंड
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, जो आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं केएसबी की वेबसाइट पे, चाहे आप एजुकेशन ग्रांट कर रहे हो, चाहे आप मैरिज ग्रांट कर रहे हो, जो भी आप ग्रांट लेना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो दोस्तों उसकी तिथि के संबंध में ये लेटर जारी करा है, ताकि जो राज्य सैनिक बोर्ड है, सैनिक कल्याण विभाग है, वो सुनिश्चित कर सके कि आप सही तरीके से एप्लीकेशन भर रहे हैं केएसबी की वेबसाइट पे, ताकि ग्रांट लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों तारीखों को लेकर ये लेटर निकाला गया है। अब दोस्तों देखिए क्या लिखा है। सभी राज्य सैनिक बोर्डों से अनुरोध है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के जिला सैनिक बोर्डों को सूचित करें कि सभी पूर्व सैनिक को नीचे दिए गए कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन जमा करने की समय सीमा का पालन करने के लिए कहा है। जी हाँ दोस्तों, जो डेट सुनिश्चित है, जो लास्ट डेट है ग्रांट लेने के लिए, उससे पहले आपको आवेदन करना है और सुनिश्चित करें कि कोई भी गलती ना हो अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए क्या लिखा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन की समय सीमा, जी हाँ दोस्तों, वो तारीख बताई है, समय सीमा बताई है जब तक आपको वो आवेदन देना है। अब दोस्तों यहां पे सबसे पहला बताया है पेनोरी ग्रांट। जी हाँ दोस्तों, जो पेनोरी ग्रांट दी जाती है, लागू होने की तिथि है वित्तीय वर्ष 2026-27। जी हाँ दोस्तों, 26-27 के लिए पेनोरी ग्रांट जो आपको दिया जाता है। आवेदन अपलोड करने की अंतिम तिथि, जी हाँ दोस्तों, जो आवेदन है कब तक अपलोड कर लेना है, अब नीचे बताया है 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक। आवेदन के वर्ष में 1 अप्रैल को आयु 65 वर्ष होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पेनोरी ग्रांट के लिए जो एज है वो 65 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, यानी 65 वर्ष आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी दोस्तों ये पेनोरी ग्रांट दिया जाता है। तो दोस्तों इसकी अप्लाई करने की तारीख है 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के बीच, और आवेदन के वर्ष में 1 अप्रैल को आप 65 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। तो दोस्तों पहला है पेनोरी ग्रांट के लिए। फिर दोस्तों पेनोरी नवीनीकरण रेन्युअल। जी दोस्तों, यानी पेनोरी ग्रांट ले रहे हैं लेकिन रिन्यू कराने के लिए, डेट को आगे एक्सटेंड करने के लिए, या फिर एप्लीकेशन को रीअप्लाई करने के लिए, रिन्यू करने के लिए। अब दोस्तों यहां पे देखिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नवीनीकरण के लिए, यानी रिन्यू करने के लिए आवेदन 1 दिसंबर 2026 से 31 मार्च 2027 के बीच में जमा करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रिन्यू कराना चाहते हैं पेनोरी ग्रांट के लिए, नवीकरण के लिए, तो दोस्तों वो डेट है 1 दिसंबर 2026 से 31 मार्च 2027। ये पूरा लेटर आप मेरे से ले भी सकते हैं, बिल्कुल नया लेटर निकाला है, तो इसके अनुसार अगर आप चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर दोस्तों यहां पे मैरिज ग्रांट के लिए, जी हाँ दोस्तों, जो सैनिकों की जो बेटियां हैं उनको जो मैरिज ग्रांट दी जाती है, विवाह के लिए जो ग्रांट मिलती है, विवाह की तिथि से 180 दिनों के भीतर। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों जो आप मैरिज कार्ड होगा तो दोस्तों उसके अंतर्गत 180 दिन के भीतर ये आवेदन करना होता है मैरिज ग्रांट लेने के लिए। और मैरिज ग्रांट क्या पूर्व सैनिक, सभी पूर्व सैनिकों को मिलता है, सिपाही, नायक, हवलदार रैंक तक। जी हाँ दोस्तों, सिपाही, नायक, हवलदार रैंक तक दोस्तों यहाँ पे ये मैरिज ग्रांट दिया जाता है। और दोस्तों इसकी राशि भी बढ़ा दी गई है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो दोस्तों विवाह की तिथि से 180 दिनों के भीतर। फिर दोस्तों एजुकेशन ग्रांट की मैं बात करूं, शैक्षणिक वर्ष 2025-26 कक्षा 1 से लेके स्नातक तक, फर्स्ट से लेके ग्रेजुएशन तक, इसकी डेट है 1 अप्रैल 2026 से 30 नवंबर 2026 तक। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये जितना भी कार्यक्रम है ये इसी डेट के बीच होना है, 1 अप्रैल 2026 से 30 नवंबर 2026 तक। एजुकेशन ग्रांट लेने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करे जाएंगे, जो भी आवेदन है वो सब चीज होगी। फिर दोस्तों मेडिकल के लिए अस्पताल से छुट्टी या फिर अंतिम पर्चे की तिथि। जी हाँ दोस्तों, छुट्टी या अंतिम पर्चे की तिथि से 180 दिनों के भीतर यहां पे मेडिकल ग्रांट। फिर दोस्तों 100% विकलांग बच्चा है। जी हाँ दोस्तों, अगर पूर्व सैनिक जवान का कोई बच्चा है जो 100% विकलांग है तो दोस्तों उसके लिए क्या है, कोई समय सीमा नहीं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का आवेदन कर सकते हैं। फिर दोस्तों 100% विकलांग बच्चा है लेकिन रिन्यू कराना है, रिन्यू करने के लिए वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए जिन आवेदकों के आवेदन को शुरू में वित्तीय वर्ष 25-26 या फिर उससे पहले
100% विकलांगता के लिए स्वीकृत किया गया था, उन्हें अपने बच्चे के नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया है। जी हाँ दोस्तों, 1 दिसंबर 2026 से 31 मार्च 2027 के बीच में जमा करने होंगे वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए। तो दोस्तों यहां पर इस तरीके का ग्रांट मिलता है। फिर दोस्तों अनाथ प्रारंभिक, जो अनाथ है, अनाथ बच्चा है, अंतिम जीवित माता पिता की मृत्यु की तिथि से कोई समय सीमा नहीं है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इस चीज के लिए कर सकते हैं अप्लाई, अगर कोई अनाथ है। फिर दोस्तों व्यावसायिक प्रशिक्षण, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हम बोलते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग। कोर्स पूरा होने की तिथि, कोर्स पूरा होने के 180 दिनों के भीतर। फिर दोस्तों होम लोन सब्सिडी, बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति की तिथि, ऋण स्वीकृति की तिथि से 180 दिनों के भीतर। यानी कि दोस्तों समय सीमा बताई है कि इन दिनों के भीतर, इस समय के भीतर ये चीजें अप्लाई हो जानी चाहिए, तभी ये ग्रांट रिलीज करी जाती है। और दोस्तों ये ग्रांट रिलीज करी जाती है, मैं आपको बता रहा हूं कहां से रिलीज करी जाती है। रक्षा मंत्री एक्स सर्विसमैन वेलफेयर फंड है। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्रालय का ही द्वारा बनाया गया एक फंड है, रक्षा मंत्री एक्स सर्विसमैन वेलफेयर फंड, जिसके अंतर्गत ये जो वेबसाइट है, चाहे KSB की वेबसाइट होगी, राज्य सैनिक बोर्ड की वेबसाइट होगी, जिसके अंतर्गत सभी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत ये यहाँ पे फंड बनाया गया है, ये आप ही के लिए फंड बनाया गया है, ताकि जो राशि है वो आपको इस फंड से ही दी जा सके। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, कुछ यहाँ पे निर्देश दिए हैं, कुछ सामान्य गलतियां हैं जिसकी वजह से ये ग्रांट रिलीज नहीं हो पाता, तो कुछ चेतावनी यहां पे दी है। अनुशंसित राशि, जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड कर्मियों को ऑनलाइन फॉर्म के कमेंट बॉक्स में नियमों के अनुसार भुगतान की जाने वाली विशिष्ट राशि का उल्लेख करना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये जानकारी है जिला सैनिक बोर्ड या फिर राज्य सैनिक बोर्ड के लिए, ताकि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आप एप्लीकेशन भरते हैं, ऑनलाइन आवेदन करते हैं ग्रांट लेने के लिए, वो सही तरीके से जमा हो पाए। तो दोस्तों इनके द्वारा ही ये सारी एप्लीकेशन आपकी चेक करी जाती है, ताकि आपका कोई भी ग्रांट छूट ना जाए, चाहे डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो, चाहे अपनी डिटेल्स आप भर रहे हो। फिर दोस्तों समय सीमा, समय सीमा समाप्त होने के बाद प्राप्त आवेदनों को जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर समय सीमा रहते हुए अगर उसके बाद आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, तो दोस्तों आपके आवेदन कैंसल हो जाएंगे, जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से, राज्य सैनिक बोर्ड के माध्यम से, उनके द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। फिर दोस्तों दस्तावेजों की जांच, आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सर्विस नंबर, नाम और जन्म तिथि उनके डिस्चार्ज बुक, बैंक खाते, आधार कार्ड से मेल खाते हो। जी हाँ दोस्तों, कई बार दोस्तों नाम, डेट ऑफ बर्थ कई बार मैच ही नहीं करती आपके आधार से, जो आपकी डिस्चार्ज बुक में लिखी होती है या फिर PPO में लिखी होती है। तो दोस्तों जिला सैनिक बोर्ड या फिर राज्य सैनिक बोर्ड आपके डॉक्यूमेंट की जांच करेंगे, अगर सही पाया जाता है तब दोस्तों वो अप्रूव करेंगे। तो दोस्तों यहां पर आवेदकों का यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सर्विस नंबर ठीक हो, नाम ठीक हो, जन्म तिथि ठीक हो, और ये सब चीजें मैच होनी चाहिए आधार कार्ड से या फिर पैन कार्ड से, उनके डिस्चार्ज बुक, बैंक खाते, आधार कार्ड से सब मेल खाता हो, उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, सर्विस नंबर, रैंक, सब कुछ, तब दोस्तों ये सक्सेसफुल हो पाएगा ग्रांट लेने के लिए। फिर दोस्तों शिक्षा अनुदान, जो एजुकेशन ग्रांट मिलता है शिक्षा के लिए, अंक तालिका, मार्कशीट स्कूल के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए और मुहर बंद होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर एजुकेशन ग्रांट लेना है आपको, तो ये सुनिश्चित करें कि जो मार्कशीट है बच्चे की, उसमें अधिकारी द्वारा साइन हुआ हो, साथ ही साथ उसमें मुहर लगी हो, तभी दोस्तों शैक्षणिक वर्ष 25-26 की मार्कशीट ही स्वीकार की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 25-26 की जो मार्कशीट है वही स्वीकार की जाएगी शिक्षा अनुदान लेने के लिए। फिर दोस्तों जीवन प्रमाण पत्र नवीनीकरण के लिए, अगर आप कोई चीज आप रिन्यू करा रहे हो, तो नवीनीकरण के लिए जीवन प्रमाण पत्र 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच ऑनलाइन अपलोड किया जाना चाहिए। इन्हें डाक द्वारा ना भेजें। जी हाँ दोस्तों, डाक द्वारा भेजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन तरीके से ये अपलोड होगा। फिर दोस्तों मूल बिल के बारे में जानकारी, जो मेडिकल का बिल है, चिकित्सा या फिर अन्य बिलों वाले मामलों में जिला सैनिक बोर्ड मूल बिल अपने पास रखेगा और ESM को पावती रिसिप्ट देगा। जी हाँ दोस्तों, जो चिकित्सा का बिल हो गया, मेडिकल का बिल हो गया, उस मामले में जिला सैनिक बोर्ड मूल बिल अपने पास रखेगा
और ईएसएम को एक पावती रिसिप्ट देगा। जब जो ओरिजिनल बिल है वो जिला सैनिक बोर्ड रख लेगा। अगर मेडिकल क्लेम आप करते हैं किसी चीज का तो दोस्तों ओरिजिनल बिल वो खुद रखेगा और एक रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट ईएसएम को दे देगा, पूर्व सैनिक को दे देगा। अब दोस्तों यहां पे एक नोट लिखा है, पूर्व सैनिकों को अपने आवेदनों की स्थिति जानने के लिए सीधे केएसबी को फोन करने के बजाय अपने संबंधित जिला सैनिक बोर्ड से संपर्क करें। जी दोस्तों, अगर आपने कोई चीज आवेदन करी है केएसबी की वेबसाइट पे तो दोस्तों आपको क्या करना है, केएसबी को फोन करने के बजाय, केंद्रीय सैनिक बोर्ड को फोन करने की बजाय आपको क्या करना है, डायरेक्ट संबंधित जिला सैनिक बोर्ड से कांटेक्ट कर लीजिए। जो आसपास का आपका जिला सैनिक बोर्ड है उससे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी। तो दोस्तों यहां पे कुछ अनुदानों के बारे में बताया, जो ग्रांट आपको दी जाती है उससे संबंधित बताया कि किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं, उसकी तारीखें क्या है, सब कुछ इन्होंने बता दिया और सलाह भी दे दी कि ये चीजें गलतियां होती हैं तो इनको सुधार करेंगे और उसके बेहतर ग्रांट रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों एक ये जानकारी दी, और दोस्तों ये जानकारी दी थी, बल्कि ये लेटर था शैलेंद्र सिंह का, जो कर्नल हैं, निदेशक हैं कल्याण विभाग के। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों अगली जानकारी है 18 महीने का डीएडीआर का एरियर मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बनाकर। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पे कुछ खबरें आ रही हैं कि 18 महीने का डीएडीआर का एरियर लेने के लिए सरकार से सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी का गठन किया है। तो दोस्तों क्या ये खबर सही है? मीडिया में जो आ रही है इस पर बात करेंगे। मीडिया में कुछ खबर चल रही है, क्या ये सही खबर है? अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ता के भुगतान के लिए कोई विशेष कमेटी नहीं बनाई है। जी हाँ दोस्तों, ये लेटेस्ट खबर मैं आपको बता रहा हूं, लेटेस्ट खबर 18 महीने के डीए के एरियर पे खबर आ रही थी सोशल मीडिया पे कि सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी का गठन किया गया है ताकि सरकार से 18 महीने का डीएडीआर का एरियर लिया जा सके। लेकिन दोस्तों खबर आ रही है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते डीएडीआर के भुगतान के लिए कोई विशिष्ट कमेटी नहीं बनाई है, कोई कमेटी नहीं बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक कमेटी बनी थी, वो बनी थी सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की सरकार के लिए, ताकि पश्चिम बंगाल की सरकार अपने 6500 कर्मचारियों को डीए का एरियर दे सके। लेकिन वो मामला 18 महीने के डीए के एरियर का नहीं था, उनके कर्मचारियों का कोई पुराना डीए का एरियर था जो नहीं मिला था। तो दोस्तों उस लिए सुप्रीम कोर्ट में उस कमेटी का गठन किया गया था। लेकिन 18 महीने का डीएडीआर का एरियर लेने के लिए सरकार से सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई कमेटी का गठन नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये जो जानकारी दी जा रही थी सोशल मीडिया पे, ये गलत जानकारी दी जा रही थी। यहां पे इन्होंने सब कुछ बता दिया। सरकार का अब रुख क्या है इस पे, सरकार क्या कहती है? सरकार ने अगस्त 2025 में संसद में स्पष्ट किया था कि कोविड-19 के दौरान रोकी गई 18 महीने की बकाया राशि यानी जनवरी 2020 से जून 2021 तक को जारी करना वित्तीय कारणों से व्यवहारिक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने साफ कह दिया था संसद में कि यह पैसा नहीं दिया जा सकता कुछ वित्तीय कारणों से। तो दोस्तों ये इन्होंने जानकारी दी। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने एक और चीज जानकारी दी है कि जो 8वें वेतन आयोग का मुद्दा है या फिर जो 8 सीपीसी है उसमें डीए एरियर का उल्लेख होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आप दूसरे पॉइंट में देख रहे हैं, सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, जिसे अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि इस आयोग की कार्य शर्तों में डीए एरियर के मुद्दे को भी शामिल किया जाए। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी बात इन्होंने कह दी कि जो टर्म ऑफ रेफरेंस है 8 सीपीसी के, उसमें एक और पॉइंट जोड़ा जाए 18 महीने का डीए का एरियर देने के लिए, ताकि सरकार इन सभी मुद्दों पर अपनी सहमति दे सके। तो दोस्तों इन्होंने एक पॉइंट रख दिया कि 8वें वेतन आयोग के जो टर्म ऑफ रेफरेंस है उसी में डीए एरियर का मुद्दा भी शामिल किया जाए, ऐसी संगठनों ने डिमांड करी है। इस पॉइंट में यह बताया गया। अब यूनियन के प्रयास क्या है? एनसीजेसीएम जैसे कर्मचारी संगठन लगातार वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय से इस एरियर के भुगतान की मांग कर रहे हैं। संगठनों ने बजट 2025 से पहले भी इसके लिए प्रतिवेदन दिए थे। जी हां दोस्तों, लगातार ये मांग पूछाई जा रही है संगठनों की तरफ से कि 18 महीने का डीए का एरियर दिया जाए, और जब तक नहीं दिया जाता तब तक आवाज उठाते रहेंगे। जितने लेटर है, प्रतिवेदन है, ये देते रहेंगे। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है? न्यायिक संदर्भ, हाल ही में कुछ कोर्ट फैसलों और टिप्पणियों में
डीए को कानूनी अधिकार बताया। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि दोस्तों एक आदेश आया था पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का कि जो डीए का एरियर है वो एक कानूनी अधिकार है पेंशनर्स को देने के लिए, कर्मचारियों को देने के लिए। तो ये जो हक का पैसा है ये सरकार नहीं मार सकती, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर दोस्तों कोई दूसरी सरकार हो। तो दोस्तों जब पश्चिम बंगाल की सरकार को सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकती है डीए का एरियर देने के लिए, तो फिर केंद्र सरकार पे भी यही नियम लागू होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी का गठन करे और उसके बेस पर केंद्र सरकार 18 महीने का डीए का एरियर आपको दे। तो दोस्तों कानूनी तौर पे अगर हम न्यायिक संदर्भ की बात करें, अगर हम न्यायालयों की बात करें, कोर्ट की बात करें, तो दोस्तों कोर्ट हमारे साथ ही है, कोर्ट हमारे फेवर में है। बस एक कमेटी का गठन करना है और सुप्रीम कोर्ट में केस डालना है, तब दोस्तों 18 महीने का डीए का एरियर हो भी सकता है कि आगे चलकर मिल जाए अगर सुप्रीम कोर्ट कहे। हाल ही में कुछ कोर्ट फैसलों और टिप्पणियों में डीए को कानूनी अधिकार बताया, जिससे कर्मचारियों के बीच भुगतान की गई नई उम्मीद जगी है। जी हां दोस्तों, जो फैसला आया है पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का, अब दोस्तों पेंशनर्स के मन में, कर्मचारियों के मन में उम्मीद जगी है कि अगर पश्चिम बंगाल की सरकार दे सकती है डीए का एरियर, तो फिर केंद्र सरकार क्यों नहीं दे सकती। तो दोस्तों कहीं ना कहीं उम्मीद जगी है कि अगर कोर्ट से फैसला आ जाए, सुप्रीम कोर्ट से, तब 18 महीने का एरियर मिल सकता है, ऐसी उम्मीद जगी है। तो यही दोस्तों यहां पे चीजें बताई हैं कि अभी लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई सकारात्मक आदेश नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने हमेशा मना ही करा है कि ये पैसा नहीं दिया जा सकता। हमने ये पैसा कोरोना पीड़ितों पर लगा दिया जब कोरोना टाइम चल रहा था, लेकिन अब नहीं दिया जा सकता ये पैसा। और कुछ वित्तीय हालात भी बताए हैं कि शायद वित्तीय कंडीशन अच्छी नहीं है, आर्थिक हालात अच्छे नहीं है, ऐसा कुछ बताया। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी, बिल्कुल लेटेस्ट जानकारियां थी, जो मैंने आपको 18 महीने के डीए के एरियर पे दी और जो अनुदान है, ग्रांट है, उससे संबंधित लेटर समझाया। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप अपने विचार सुझाव भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। अपने विचार सुझाव आप जरूर कमेंट में लिखिएगा, ताकि आपके विचार सुझाव दूसरे पेंशनर्स कर्मचारी संगठन भी पढ़ सकें, उनको भी पता लगे कि आप क्या सोचते हैं। तो कमेंट में जरूर आप अपनी बात रखिएगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेके आया था। वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी आगे भी। थैंक यू सो मच।